सूर्य वंश के बारे में बात करूंगा। जो सूर्य वंश होता है वो 1540 से लेकर के 1555 तक चलता है। तो आइए हम बात करते हैं जो सूर्य वंश है 1540 से लेकर के 1555, उसमें जो शेरशाह सूरी होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। इनका जो समय चलता है शेरशाह का जो समय चलता है 1540 से लेकर के 1555 तक चलता है। आप सभी जानते होंगे कि हुमायूं से जब पहले जो लास्ट वाला युद्ध हुआ था कन्नौज का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में हुआ था, उसमें जो होते हैं हुमायूं हार जाते हैं और हार करके वो अपना जो एरिया होता है उसे छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, शेरशाह सूरी अपना साम्राज्य या अपने आप को सुल्तान घोषित करके दिल्ली और आगरा पर ये सुल्तान बन जाते हैं, वहाँ शासन करने लगते हैं। तो देखिए क्या होता है, शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। तो शेरशाह सूरी का जन्म क्लियर नहीं है कि 1472 में हुआ था या 1486 में हुआ था, पर कुछ लोग मानते हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में हुआ था, कुछ लोग मानते हैं शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। तो शेरशाह सूरी का जन्म इतने समय में आपको जो ऑप्शन आएगा उस पर टिक करिएगा। होशियारपुर जो पंजाब में पड़ता है वहां पर हुआ था। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में होशियारपुर के पंजाब में हुआ था या 86 में। जो आप इनके बचपन का नाम क्या था, चाइल्डहुड जिसे कहते हैं, इनके बचपन का नाम जो था वो फरीद खान था। क्या नाम था? फरीद खान था। इनके पिता का नाम क्या था? फादर का नाम हसन खां था। हसन खां जौनपुर के एक छोटी सी रियासत के शासक थे या अधिकारी थे। तो जौनपुर में ही शेरशाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा के बाद हमने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा के बाद एक बिहार का रूलर हुआ करता था बहार खां लोहानी, और ये उनके क्या बन जाते हैं, अंगरक्षक बन जाते हैं। तो बहार खां लोहानी एक बार शिकार पर जाते हैं जब, तो वहां पर उन पर शेर हमला करता है। तो उन शेरों की हत्या शेर खान या फरीद खान करते हैं, क्योंकि इनके बचपन का ही नाम फरीद खान था, अभी इनका शेर खान नाम नहीं पड़ा है। अब जब ये शेर की हत्या कर देते हैं, क्योंकि बहार खां लोहानी जो होते हैं, बहार खां लोहानी पर जब शेर हमला करता है और उन्हीं शेरों की हत्या करने के बाद इनको एक टाइटल मिलता है जिसे शेर खां कहते थे, जिनका क्या कहा गया, इनका नाम पड़ा शेर खान। और इनको जब टाइटल मिला उसी के बाद ये एक विधवा स्त्री से शादी कर लेते हैं। शेर खान विधवा स्त्री से शादी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि शेर खान ने विधवा औरत से शादी कब की? तो आप क्या बताएंगे, जब उसको शेर खान को, मतलब जब शेर की हत्या की बहार खां लोहानी जो पंजाब जो थे, बिहार के जो शासक थे, उनके अंगरक्षक बनके जब उस शेरों की हत्या की थी, तब इन्हें शेर खां कहा गया। शेर खां की उपाधि के बाद इन्होंने शादी की थी। आइए अगली बात पर चलते हैं। ये सेकंड अफगानी वंश का शासक था, मतलब जो अफगानी वंश जो थे, तो फिर क्या होते हैं ये, मतलब दूसरे अफगानी वंश के थे जिन्होंने भारत पर हमला किया था। अब बात करते हैं 1540 से लेकर के 1545 तक इन्होंने एक मार्ग बनवाया जिसे शेरशाह सूरी मार्ग कहा गया। क्या मार्ग कहा गया? शेरशाह सूरी मार्ग। और इसका 1839 ईस्वी में इसे GTR यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड इसका नाम दिया। वो किसने दिया? लॉर्ड ऑकलैंड ने। GTR ग्रांड ट्रंक रोड 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम बदला। यह रोड शेरशाह सूरी जो मार्ग थी, ये बंगाल के सोनार गांव से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आने वाला है कि जो शेरशाह सूरी मार्ग था ये कहां से कहां तक था। तो शेरशाह जो सूरी मार्ग था बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पेशावर तक था। बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पेशावर तक था। अब बात करते हैं, इसमें इन्होंने 1700 सराय बनवाए और कुओं का निर्माण कराया। क्योंकि ऐसा इसकी कुछ किताबों से पढ़ने को मिला है कि शेरशाह जो था ये औरंगजेब जो थे, अलाउद्दीन की जीवनी इसने पढ़ा और उसी की तरह ये करना चाहता था, अलाउद्दीन की तरह अपना शासन करना चाहता था। तो इसने कई परिवर्तन किए, भूमि सुधार किए, भूमि को नापने के लिए इसने
यंत्र चलाएं जिसे भूमि को नापने के लिए इसके समय में, शेरशाह के समय में फीते का प्रयोग, रस्सी का प्रयोग किया जाता था और इसको एक कबूलियत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कबूलियत। तो अब बात करेंगे, इसने कुएं को बनवाया, कुएं का निर्माण कराया। क्यों? क्योंकि रोड को बनने में काफी लंबी रोड थी, तो उसी के किनारे कुओं का निर्माण कराया, पेड़ पौधों का निर्माण कराया और इसने कर में भी परिवर्तन किया और इसने वेतन देना भी नगद शुरू कर दिया। इसने जो सैलरी देता था ये नगद देने लगा। अब ध्यान देना, इस जो इंडिया में जीटी रोड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में जीटी रोड कहां से कहां तक है। इंडिया में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो कहां से कहां तक है? तो अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक, अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक। अब आइए बात करते हैं सिल्वर के सिक्के। शेरशाह सूरी ने सिल्वर के सिक्के चलाए जिन्हें नाम दिया गया रुपया। शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिल्वर कॉइन्स चलाए, चांदी के सिक्के चलाए जिन्हें क्या कहा गया? रुपया। फिर आती है बात कि शेरशाह सूरी ने कॉपर के सिक्के चलाए, कॉपर के सिक्के जिसे क्या कहा गया? दाम कहा गया। इसे क्या कहा गया? दाम कहा गया। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही आता है कि कॉपर के कॉइन्स शेरशाह सूरी के समय में क्या कहलाएं? तो क्या कहलाएं? आप देखिए, दाम कहलाएं। क्या कहलाएं? दाम कहलाएं। तो उसमें आपको रुपया भी ऑप्शन देगा, पर दाम पर आप क्लिक करना। फिर एक ऑप्शन आता है, फिर इसने कार्य क्या किया? डाक सेवा भी शुरुआत की, डाक सेवा को शुरुआत किया और इसने हुलिया दाग प्रथा अपनाई, हुलिया दाग प्रथा। और फिर क्या है कि जब यह 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान पर गया, वही कालिंजर अभियान जो हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर पर युद्ध किया था और वहां का शासक जो था, पंजाब का जो शासक था प्रताप नारायण देव मिश्र, उसी को उसने जीत लिया था हुमायूं ने, कालिंजर का किला। और फिर क्या होता है, ये भी कालिंजर अभियान पर जाता है 1545 ईस्वी में। तो ये तोप जो होती है, तोप में उक्का भरा जाता है। उक्का भरते समय जो पीछे से हुक्का भरा जाता है, उक्का, तो ये उसे भरते समय इसकी डाइड हुई थी, उसी में घायल हो गया था और इसकी डाइड हुई थी। और फिर आता है कि इसने रोहतांग किला और पुराना किला भी बनवाया, रोहतांग किला और पुराना किला बनवाया, जिसका नाम जो अब नया नाम जो पड़ा वो किला ए कुहना पड़ा, किला ए कुहना पड़ा। फिर बात आती है कि इसका मकबरा कहाँ है, इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। और भी अन्य शासक हुए जो इसके शासन को चलाए, ये मात्र 45 साल चले, मतलब 5 साल इन्होंने शासन किया शेरशाह सूरी ने। फिर उसके आगे 10 सालों का जो समय होता है उसके उत्तराधिकारी करते हैं, और उत्तराधिकारी जो थे वो बेहद, मतलब कह सकते हो कमजोर थे। उन्होंने शासन, इसकी जो इतना फैला हुआ साम्राज्य था उसको संभाल न सके। और इसके मतलब आता क्वेश्चन कि इसके उत्तराधिकारियों के नाम बताइए। तो इसके कुछ उत्तराधिकारी थे, जैसे इस्लाम थे, इस्लाम शाह सूरी थे, फिर आदिल शाह सूरी थे, फिर सिकंदर शाह सूरी थे, सिकंदर शाह सूरी थे। सब इसी के क्या थे? लड़के थे, ठीक ना। तो ये लोग शासन करते हैं, शासन इतना अच्छा नहीं चला पाते हैं। फिर क्या होता है, और यही चांस कौन चाहता था कि जब शेरशाह सूरी का शासन कमजोर होगा, तब हुमायूं ने सोचा था कि मैं तभी हमला करूंगा और अपने शासन, अपना जो अधिकार है, अपना जो क्षेत्र है उसे मैं हासिल कर लूंगा। और वैसा ही होता है, हुमायूं फिर लास्ट में हमला करते हैं और अपना शासन 1555 ईस्वी में पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो यही कहानी थी शेरशाह सूरी की। और फिर इन्हीं के समय में एक पद्मावत जो है नोवेल है, लिखा गया था, मलिक मोहम्मद जायशी ने लिखा था। वो किसके समय में लिखा गया था? वो शेरशाह सूरी के समय में ही लिखा गया था, 1540 में। कब लिखा गया था? 1540 में। तो गाइज ये शेरशाह सूरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर अभी तक नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।